हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन दरोगा मुख्य परीक्षा की उत्तर प्रदेश वन दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो है परीक्षा 2022 विज्ञापन संख्या है, जो कि इसमें हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसमें अंतिम तिथि क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है और कौन लोग भर सकते हैं, फीस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद इसमें जो है शारीरिक मानदंड क्या है, परीक्षा कैसे होगी, इस मुख्य परीक्षा का मतलब किस टाइप का होगा, लिखित होगा, मौखिक होगा या फिर फिजिकल होगा, ठीक है। तो सभी चीज़ें इसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो वन दरोगा मुख्य परीक्षा जो निकला हुआ, ये ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है वो है 17/10 यानी कि 17 अक्टूबर से शुरुआत हो गया। आज 19 अक्टूबर है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com पर जाकर या फिर UPSSC के वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि है इसकी 6/11 यानी कि 6 नवंबर तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। और संशोधन करके अंतिम तिथि है इसमें 13/11 यानी कि 13 नवंबर तक इसको भर सकते हैं। इसके बाद इसमें कोई फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो इसमें अगर हम बात करें एक एक करके, तो उपयुक्त विज्ञापन के अगर सापेक्ष विज्ञापन आवेदन सबमिट व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 6 नवंबर होगी। इसके बाद देखिए, कोई लिखा होगा कि कोई आवेदन अथवा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं वो लोग फॉर्म जो है अप्लाई कर दें और 6 नवंबर के पहले फीस भी सबमिट करा दीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी जब फीस आप जमा कर देंगे तभी जो है आप अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यदि अभ्यर्थी बैंक से शुल्क का समायोजन 6/11 अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिन के अंदर अर्थात 13/11 यानी 13 नवंबर तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए, ठीक है। इस अवधि में जो है अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो कितने पद हैं, तो टोटल इसमें 701 पद हैं, ठीक है। कितने हैं? 701 पद टोटल हैं, जिसके लिए ये जो है आवेदन पत्र मांगा गया है। और इसमें जो ये परीक्षा कौन भर सकता है इस आवेदन को, तो देखिए, वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि 2021 में जो पेट हुआ था उन्हीं के स्कोर के आधार पर जो है ये किया जाएगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2021 में सम्मिलित हुए थे और उन्हें आयोग के द्वारा एक स्कोर कार्ड जो वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है वही लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2021 का जो पेट हुआ है और उसमें जो पास हुए हैं, जिनको स्कोर कार्ड मिला है पत्र, तो वो लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में जो है 0 या उससे कम अथवा नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया, यानी कि 0 से नीचे जो लोग अंक पाए हैं वो इसमें भर नहीं सकते इस फॉर्म को, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए तो परंतु यह जब तक कि आयोग स्तर से जांच के अधीन और औपबंधिक श्रेणियों के जो है अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षाएं शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही द्वारा आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम और निर्णय के अधीन होगी, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, जो कि आप अगर कहाँ से भरना है तो आप ये UPSSC.gov.in पर जाकर जो है ऑनलाइन यहाँ से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही भरा जाएगा और कोई प्रक्रिया है नहीं। इसके बाद संबंधी कुछ निर्देश आवेदन प्रक्रिया संबंधी, जिसमें है व्यक्तिगत विवरण आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थ्रू OTP यानी OTP के माध्यम से भी भर सकते हैं। यानी कि अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अथवा ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में जो है अभ्यर्थी को PET 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी EWS 36 आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि का विवरण जो है स्वतः
प्रदर्शित होंगे। तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित करना जो है अनिवार्य है। कृपया विज्ञापन के प्रस्तर यानी 13 अंक जो दिया गया है उसका अवलोकन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे कि फ़ोटो हस्ताक्षर के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फ़ोटो व हस्ताक्षर जो है स्वतः प्रदर्शित होगा और अभ्यर्थी इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों ने पेट 2021 में फ़ोटो और हस्ताक्षर लगाए हुए हैं वही जो है स्वतः इसमें ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे घोषणा पत्र आएगा, घोषणा करिए, उसको सबमिट करिएगा। फिर आता है फीस भुगतान एवं समायोजन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो फीस भुगतान आप जो है अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर SBI के चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल भर सकते हैं और अन्य किसी माध्यम से शुल्क जो है का भुगतान नहीं किया, यानी कि इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से शुल्क का भुगतान नहीं होगा, सिर्फ इसी के माध्यम से होगा। ठीक है, और जब आप फीस जमा कर देंगे तभी जो है आपका एक प्रिंट आउट होगा और उस प्रिंट आउट को फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उसको रख सकते हैं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ये प्रिंट आउट ये वाला एक प्रिंट आउट मांगा जरूर जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जब फीस सबमिट कराएंगे तो प्रिंट जरूर ले लेना अपने एप्लीकेशन का। ठीक है, इसके बाद कितना शुल्क है, तो आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो सभी वर्ग के लिए 25 रुपये शुल्क है, यानी 25 रुपये आवेदन शुल्क है। और इसमें जो है 25 रुपये आवेदन शुल्क है। इसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो शॉर्ट लिस्ट में जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको जो है परीक्षा शुल्क अलग से देना होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जाना होगा। यानी कि ये 25 रुपया देंगे तो आप ये सिर्फ फॉर्म भरेंगे, इसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वन दरोगा के लिए तब उसके अलग से एक आपको फीस चुकाना कर पड़ेगा प्रवेश पत्र के लिए। ठीक है, फिर इसमें अगर देखें तो आगे देखते हैं तो मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, तो अभ्यर्थियों को यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उसका प्रिंट आउट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें और अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति जो है प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जब परीक्षण होगा आपका जो फाइनल जब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उसमें एक प्रति इसका भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो इसलिए इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए। ठीक है, अब आवेदन पत्र में संशोधन, अगर संशोधन करना है तो अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET 2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। ठीक है, तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर मोबाइल नंबर अथवा ईमेल पर एक OTP आएगा, जिस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा वापस। और इसमें जो है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति में नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत में जैसे EWS 36 आरक्षण में। ठीक है, इसके बाद जाति की श्रेणी और लिंग, और इसके बाद जो है आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, पदों के विवरण देख लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर हम इसमें देखेंगे पदों के विवरण को तो देखिए पद का नाम, जो विभाग का नाम है वन एवं वन्यजीव विभाग है और पद का नाम है वन दरोगा। वेतन बैठ ग्रेड वेतनमान है 5200 से 20,000, ग्रेड पे है 2800 ग्रेड पे है, लेवल 5 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 21 से 40 वर्ष के लोग जो है भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में यानी कि अनारक्षित में कितना है 288 पद है, अनुसूचित जाति में 160 पद है,
अनुसूचित जनजाति में यानी कि एसटी में जो है 20 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में यानी कि ओबीसी में 163 पद है और ईडब्ल्यूएस में टोटल 70 पद है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 701 पद है। ठीक है, पद जो है व्यक्ति जो है वो अस्थायी अथवा अस्थायी होगा। तो इस तरीके से पदों का विवरण हो गया टोटल 701 पदों का। इसके बाद अब इसमें अगर क्षैतिज आरक्षण भी देख लीजिएगा तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 14, महिलाओं के लिए 140 पदों की संख्या है, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 35, उत्कृष्ट खिलाड़ियों है तो 14। तो इस तरीके से ये क्षैतिज आरक्षण हो गया। अब आरक्षण हो गया, इसके बाद देखते हैं इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी कौन कौन भर सकता है। तो देखिए वन दरोगा में रिक्त पदों के चयन के लिए जो निम्नलिखित अर्हता है इसमें अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। अब इसमें सीधी भर्ती के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना जो है आवश्यक है। तो ये जो आप लोगों ने इसमें से जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार वही जो इसमें भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिसका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट रहा होगा वही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अन्य बातों में अगर सीधी भर्ती के मामला अधिमान दिया जाएगा जिसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि जो है सेवा और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो उन्हें थोड़ा सा अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आयु सीमा तो 21 से 40 वर्ष हो ही गया। आरक्षण की बातें हो गई। इसके बाद फिर चयन का आधार अगर देख लेते हैं तो इसमें देखिए लिखित परीक्षा होगी और ये जो है लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद इसमें जो है शारीरिक मानक परीक्षण अथवा शारीरिक स्वस्थता परीक्षण होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो पहला देखिए इसमें दिया गया है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो पुरुषों की हाइट 163 सेंटीमीटर, महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर पुरुषों का होना चाहिए और महिलाओं का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फैलाव 5 सेंटीमीटर का दोनों होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद इसमें देखते हैं शारीरिक मानदंड नियम मानक नियम 2 है। इसमें पुरुषों को अभ्यर्थी पुरुषों से 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिलाओं अभ्यर्थी को 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल 4 परीक्षण में जो है अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा है। यानी कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। इसके बाद शारीरिक स्वस्थता नियम की बात करें तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा करने की संभावना, यानी कि स्वस्थ हो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया बातें। परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम अभी देखिए सिलेबस की बात कर रहा तो सिलेबस देखिए अभी आया नहीं है। ठीक है, इसका सिलेबस जो है बताया गया है कि आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट जो दिया गया है UP/SSC.gov.in पर यथा समय पृथक से यानी कि अलग से प्रकाशित किया जाएगा, पब्लिश होगा। तो अभी इसका सिलेबस आया नहीं है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट कुछ दिया गया है। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट अथवा दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में दिन में आयोजित की जाएगी। और यदि परीक्षा एक से अधिक दिनों या शिफ्टों में हुई तो उसका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उसमें लागू होगी। ठीक है, वन दरोगा लिखित परीक्षा है जो है विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा है 4। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो श्रेणीवार मान लीजिए 100 है तो 100 × 15 कर दीजिए तो टोटल 1500 लोगों को इस तरीके से बुलाया जाएगा। एक उदाहरण दिया मैंने कि अगर 100 पद हैं मान लीजिए किसी श्रेणी में किसी में तो 100 × 15 कर दीजिएगा तो 1500 लड़कों को उसमें बुलाया जाएगा टॉप। ठीक है, ये चीज़ें दी गई है।
तो ये चीज़ हो गया इसके बारे में। अब इसके बाद अगर इसमें हम देखें तो और कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी सारी चीज़ें वही सेम टू सेम दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये था वन दरोगा के बारे में जो कि हम लोगों ने बातें की देखा। तो आप लोग फॉर्म भरिए, जिन जो अप्लाई कर सकते हैं, जो बीएससी किए हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट उसमें बताया उन सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट अगर है ग्रेजुएशन में तो भर सकते हैं, तो अप्लाई करिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर होगा, तैयारी करेंगे तो ज़रूर निकलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नया नया अपडेट लेने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।